अतीत की घटनाओं के बाद लक्ष्य और उसके साथी दूर हो जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। लक्ष्य एक पिंजरे में जागता है, जहां एक जादूगर उससे पूछताछ करता है, जो लक्ष्य की विरासत से अवगत था और उससे अप्रयुक्त शक्ति के बारे में बात करता है। जादूगर विचलित हो गया क्योंकि उसके परिसर पर शैडो थीफ्स द्वारा हमला किया गया था। जादूगर उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। बगल के कमरे से दिखाई देने वाला वान लक्ष्य को मुक्त कर देता है। जहीरा और मिन्स्क को भी पास की कोशिकाओं में रखा गया था, जिन्हें लक्ष्य मुक्त करवाता है। मिन्स्क ने खुलासा किया कि उनके जादूगर दोस्त डायनायर को कुछ समय बाद पराजित किया गया था, जबकि जहीरा के पति को द्रोही के रूप में दोषी पाया गया, जिससे जहीरा भावनात्मक रूप से निराश हो गई। लक्ष्य और उसके साथी भूमिगत परिसर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। अंत में परिसर से भागते हुए वे कटलान शहर में निकलते हैं। लक्ष्य मार्ग में आए कुछ हमलावरों से लड़ते हुए उन्हें हरा देता है। एक तार आता है जिसके आधार पर इमोन गुस्से में जादू का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य पर हमला करता है। काउल्ड विजर्ड्स प्रकट होते हैं और एक लड़ाई के बाद लक्ष्य और इमोइन दोनों को जादू के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। उन दोनों को दूर भेज दिया जाता है। कैटलान में गैलन बेले नाम का एक व्यक्ति पार्टी को एक शक्तिशाली संगठन की मदद की पेशकश करता है, जो 20,000 सोने की मोहरों की बड़ी राशि के लिए इमोएन या लक्ष्य को ढूंढ सकता है। पार्टी से संपर्क किया जाता है और बोधी की अध्यक्षता में एक अन्य प्रतिद्वंद्वी गिल्ड की मदद की पेशकश की जाती है। इस बीच इमोएन और लक्ष्य को स्पेलहोल्ड नामक एक शरण में ले जाया गया, जो एक द्वीप पर स्थित है। लक्ष्य जल्द ही अपने बंधन तोड़ देता है और इमोन से पूछताछ करने की तैयारी करता है। कैटलान में वापस पार्टी आवश्यक धन जुटाती है और जिस संगठन के साथ काम करने का फैसला करती है, उससे सहायता प्राप्त करते हुए सैम हेवेरियन द्वारा रवाना हुए जहाज पर द्वीप के लिए मार्ग प्राप्त करती है। इमोएन के अंगरक्षक तब स्पेलहोल्ड के अंदर जाने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्य द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिन्होंने जेल पर नियंत्रण पा लिया था और लक्ष्य को बंदी बनाने की पूरी योजना बनाई थी। लक्ष्य तब इमोन के अंगरक्षकों को एक अनुष्ठान के अधीन करता है। इतने में इमोएन आ जाता है, जो लक्ष्य के अनुष्ठान को नष्ट करने का प्रयास करता है। विफल प्रयास में उसकी आत्मा लक्ष्य के साथी बोधी में चली जाती है। बोधी तब पार्टी को स्पेलहोल्ड के नीचे भूल भुलैया में छोड़ देता है, ताकि वो एक समय के बाद उनका शिकार कर सके।
जब वे उसका सामना करते हैं तो एक आत्माहीन अंगरक्षक नियंत्रण खो देता है और कातिलो नामक प्राणी में बदल जाता है, जो भाल के अवतार रूपों में से एक है। बोधी काफी चकित होकर लक्ष्य को यह बताने के लिए पीछे हट जाता है। लक्ष्य और बोधी असामान्य रूप से अनुष्ठान करते हुए गुस्से में स्पेलहोल्ड में तबाही मचाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप पार्टी स्पेलहोल्ड के सिपाहियों की सहायता से बोधी और लक्ष्य को शांत करती है। लौटने पर पार्टी का सामना सुल्तान सिला के कुलीन शहर की सेना से होता है। कल्पित सिपाही शहर में नहीं लौट सकते क्योंकि लक्ष्य ने शहर के मुख्य दरवाजे को जादुई रूप से छिपा दिया है। युद्ध निर्णायक मोड़ पर था। इतने में बोधी लक्ष्य और उसके साथियों पर पलटवार करता है, जिससे उन्हें इमोइन की आत्मा के बोधी के शरीर में होने की भनक मिलती है। लक्ष्य अनुष्ठान पुनः प्रारंभ करता है। इमोइन के अंगरक्षक भी वहां पहुंच जाते हैं। अनुष्ठान करते समय बोधी के शरीर से इमोइन की आत्मा निकलकर उसके अपने शरीर में चली जाती है। इमोइन वापस लौटने की बात कहते हुए वहां से चला जाता है। कुलीन शहर के राजा ने सारा वाक्य देखा और शांति प्रस्ताव पार्टी के सामने रखा। लक्ष्य जादू को हटाते हुए राजा का प्रस्ताव स्वीकार करता है। कुलीन शहर के राजा लक्ष्य और उसके साथियों को वहां होने वाले जश्न में शामिल होने की बात कहते हैं, जिसे लक्ष्य और उसके साथी विनम्रता से स्वीकार करते हैं।